उत्तराखंड के एक प्यारे शहर में दो माँ बेटे रहते थे। बेटे का नाम विजय और माँ का नाम सरिता था। सरिता काफ़ी शांत स्वभाव की थी। विजय अपनी माँ से हर सुबह ही सिर्फ बातें कर पाता था क्योंकि वह एक कामकाजी व्यक्ति था और वह दिन भर घर के बाहर रहकर अपनी नौकरी किया करता था। एक दिन जब सरिता अपने किचन में जब खाना बना रही थी तब उसे ये ख्याल आता है कि काश मेरी भी एक बहू होती जो मुझे खाना बना कर दे दिया करती। ये सब सोच ही रही थी कि वह जाकर अपने सोफे पर बैठकर चाय पीने लगी। तभी वह ये सब बातें सोच रही थी, तभी वहाँ पर अचानक उसका बेटा विजय आ जाता है। फिर उसने सोचा कि विजय से इन सब चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। बेटे विजय, क्या तुम मेरे लिए कुछ देर अपना समय निकाल के मुझसे 2 मिनट के लिए कुछ खास बातें कर सकते हो? ठीक है माँ, आपको कौन सी बातें करनी है? मैं 2 मिनट यहाँ पे बैठ जाता हूँ। बेटे विजय, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि तुम अब नौकरी भी करने लगे हो और अच्छे पैसे भी कमाने लगे हो। ठीक है माँ, अब जैसा कहती है मैं वैसा ही करूँगा। मैं शादी जल्द कर लूँगा। फिर कुछ साल के बाद विजय की शादी हो जाती है एक सुशील लड़की से जिसका नाम प्रिया होता है। प्रिया काफ़ी शांत स्वभाव की थी और वह अपने सास के साथ मेल मिलाप से रहती थी। फिर प्रिया बोलती है, लाइए मैं आपके पैर दबा देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, पैर दबाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिया उसकी एक नहीं सुनती और अपने सास के पैर दबाकर वह किचन में जाकर नए नए पकवान बनाने लगती है। यह रोज़ की तरह वह नए नए पकवान अपने सास और पति के लिए बनाने लगती है जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे और टेस्टी भी हुआ करते थे। एक दिन प्रिया का सिर दुख रहा था और वो अपनी माँ से कह रही थी, सासू माँ से, कि मेरा सर आज दुख रहा है, मैं आज खाना नहीं बना पाऊंगी। तभी सास कहती है, कोई बात नहीं बेटा, आज मैं खाना बना देती हूँ, तुम आज बैठकर आराम करो क्योंकि तुम्हें आराम की भी काफी जरूरत है। मैं आज का खाना मैं बना लेती हूँ और आज तुम बताना कि आज मैं तुम्हारा फेवरेट क्या क्या बनाऊँ। माँ जी आप कुछ भी बना लीजिए, मैं सब कुछ खा लूँगी, मुझे सभी चीज़ खाने की आदत है। आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो बना लीजिए। इतना ये सब सुनकर सरिता जब किचन में खाना बनाने जा ही रही थी तभी सरिता का पैर फिसलकर वह ज़मीन पर गिर जाती है। ओए माँ, मैं गिर गई, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ आपको, क्या हुआ, बेहोश क्यों हो गई? प्रिया चिल्लाने के बाद अपनी सास का सर गोद में रख के उनके मुंह पर पानी छिड़कने लगती है। ये सब देखकर माँ जी होश में आ जाती है। फिर प्रिया उन्हें उनके कमरे की ओर ले जाती है। अरे माँ, आप चीख क्यों रही थी? मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दी। मैं काम कर रहा था तो आपकी आवाज़ मुझे सुनाई दी। कोई बात नहीं है बेटा, मैं बस गिर गई थी और मेरे सर में काफी चोट आई है और मेरा सर भी घूमने लगा है। कोई बात नहीं है माँ, मैं अभी मेडिकल से जाके आपके लिए दवाइयाँ ले आता हूँ। इससे आपका सर ठीक हो जाएगा। और प्रिया, तुम क्यों चीखी थी? वो माँ जी को गिरता हुआ देख मेरी चीख निकल गई, इसलिए मैंने चीखा था। तुम काफी जोर से चीखी, इसकी वजह से मुझे घबराहट हो गई थी, इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, माँ के लिए तुरंत दवाई लेकर आता हूँ मेडिकल से। इतना कहकर वह वहां से दवाई लाने चला जाता है। तभी सास बहू आपस में बातें करती हैं कि माँ जी मेरा भी सर काफी दुख रहा है और आपके सर में भी चोट लगी है, अब खाना कौन बनाएगा? हाँ बहू, मेरी हालत तो कुछ ठीक नहीं है, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। क्यों ना हम अपने बेटे को खाना बनाने के लिए कहें। माँ जी अगर हम इनको खाना बनाने कहेंगे तो वह खाना नहीं बनाएंगे। कोई बात नहीं बहू, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम दोनों झगड़ा करें और झगड़ा करते करते आपस में ये कहें कि हम दोनों खाना नहीं बनाएंगे और तभी ये सब बातें सुनकर विजय आकर बोलेगा कि मैं खाना बना देता हूँ। दोनों सास बहू ने एक मस्त सा प्लान बनाया था। प्लान के अकॉर्डिंग सही सही सब चल रहा था। फिर जब विजय आया तो उन्होंने बहुत जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे ओ करमजली, मैंने किस घड़ी में तुझे अपना बहू बनाया था जो मुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकती। माँ जी मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा है, मैं भी अपने पति के घर में रहती हूँ, किसी और के घर में नहीं। अरे माँ, आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? क्या हुआ, बताओ मुझे। बेटे विजय, मैंने इस कलमुही प्रिया को अपने घर में 2 वक्त की रोटी बनाने के लिए लाया था, क्या वह मुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकती? कोई बात नहीं माँ, मैं आज खाना बना देता हूँ, आप दोनों आज दोनों आराम करो।
प्लान के अकॉर्डिंग सब सही चल रहा था और फिर सास बहुएं बोलती है, माँ जी क्यों ना हम ये रोज लड़ाई करें और विजय को हम लोग रोज खाना बनाने के लिए कहें। अरे हाँ बहू, आइडिया तो काफी सही लगाया है तुमने। चलो ऐसे ही करेंगे तो हम दोनों किसी को खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी बातें विजय सोफे के पीछे से खड़ा होकर सारी बातें सुन गया। ये बात है। मुझे तो लगा ये दोनों लड़ाई कर रही हैं। माँ और प्रिया, तुम दोनों आपस में झगड़ा नहीं कर रहे थे, सिर्फ झगड़ा करने का नाटक कर रहे थे। तुम दोनों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? बेटा वो क्या है ना, बहू को भी खाना बनाने की मर्जी नहीं हो रही थी और मेरे सर में भी दर्द हो गई थी, तो मैंने सोचा कि तुझसे खाना बनाने के लिए कहूंगी तो क्यों आनाकानी कर देगा, इसलिए हम लोग ने ये आइडिया लगाया। अरे माँ, तो पहले ना बोलना चाहिए था। मैं खाना बना तो नहीं पाता, लेकिन आप दोनों के लिए स्विगी से खाना ऑर्डर तो कर सकता हूँ। ये फिर तीनों ने अपनी अपनी मन पसंदीदा चीज़ें खाने के लिए ऑर्डर कर दी। प्रिया ने चिकन, सासू माँ ने पनीर और विजय ने छोले भटूरे। तीनों ने ऑर्डर करके बड़े मज़े से खाया और तीनों साथ साथ में रहने लगे। कैसे लगी ये सास बहू की चालाकी?